हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से पहले हमने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे उनको जानने की कोशिश की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप प्रीवियस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का क्या है? हड़प्पा जो सभ्यता है वो भारतीय महाद्वीप की पहली व्यवस्थित नगरीय सभ्यता है। देखो, भारतीय महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं विकसित हुई थी जो कि व्यवस्थित सभ्यता हो। तो और जैसे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता क्या है? भारतीय प्रथम सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता। और इसका जो काल है वो 2350 से लेकर लगभग 1750 बीसी आका गया। देखो अब कैसे हड़प्पा सभ्यता है जो अपना प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आता है। किसमें? प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आता है। देखो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री होती है उसको हम बांटते हैं किस चीज में? उसको हम बांटते हैं या तो हमें हिस्ट्री के जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किससे? खुदाई से। हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किससे? लिखाई से। हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं छपाई से, यानी कि चित्रों से। देखो, खुदाई से, लिखाई से या छपाई से। अब खुदाई का मतलब क्या है कि पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि कहीं पर पुरातत्व खोजने से कोई औजार मिल गया, किसी जानवर की अस्थियां मिल गई, किसी भी पेड़ पौधे के कोई अवशेष मिल गए, तो वो होता है खुदाई, अवशेष प्राप्त करना। और लिखाई का मतलब क्या होता है? लिखाई का मतलब क्या होता है? कहीं पर अभिलेख मिल गए हो या कोई भी लिपि मिल गई हो, हमें क्या मिल गई हो? लिपि हमें प्राप्त हुई हो। और छपाई का मतलब क्या है? चित्र हमें प्राप्त हुए हो। तो क्या होता है प्रोटो हिस्ट्री? क्या होता है कि वो हिस्ट्री जिसकी हमें खुदाई से तो चीजें प्राप्त हुई हैं, लिखाई से भी प्राप्त हुई है, लिपि भी मिली है, लेकिन जो ये लिपि है ना, इस लिपि को हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? इस हिस्ट्री को या इस लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। डिकोड का मतलब क्या होता है? आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है कि उस लिपि में वो जो अक्षर लिखे गए हैं वो अक्षर क्या है या उनका मतलब क्या है। उसी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? उसी हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या, जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें भी लिपि मिली है। तो लिपि जो मिली है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। अब भाव चित्रात्मक लिपि से क्या मतलब है कि भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब है भावों को उल्लेखित करने वाले चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये चित्र जो प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा कालीन जो चित्र प्राप्त हुए हैं या तो यू अक्षर के हैं, यानी कि जो इंग्लिश का अल्फाबेट यू होता है उसके आकार के हैं। और कुछ जो अक्षर प्राप्त हुए हैं वो मछली के आकार के हैं, यानी कि मछली के आकार के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं या कुछ ऐसे चित्र या ऐसे अक्षर प्राप्त हुए हैं जो यू आकार के हैं और आज तक उनको डिकोड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब ये यू आकार की चीजें हमें मिली कहां से हैं और कैसे? ईंटों के रूप में, ईंटों के ऊपर लिखा मिला है, मोहरों के ऊपर लिखा मिला है, मनकों के ऊपर मिले हैं और हमें मिले हैं मर्द भांडों के रूप में। ठीक है। इन चीजों के ऊपर ये जो अक्षर हैं, जो ये चित्र हैं, ये उरेखे गए थे। तो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में आती है और प्रोटो हिस्ट्री में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोटो हिस्ट्री क्या कहती है और लिपि क्या थी हड़प्पा सभ्यता की। लिपि क्या थी हड़प्पा सभ्यता की वो आपको पता चल गया। और अब यहां से एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, वो था कि जो हड़प्पा वासी थे ये बाएं से दाएं लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे या फिर लेफ्ट से राइट लिखते थे? इस पे अभी तक कोई मतभेद देखने को मिलता है। विभिन्न जो इतिहासकार हैं वो इसके बारे में अलग अलग अपनी राय रखते हैं। देखो, लिपि का पता नहीं है, दाएं से बाएं लिखते हैं इसका पता नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दोनों
राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी उनका लेखन रहा है, और ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बुश्ट फ्रेडन शैली लिपि की बोला जाता है। आगे देखते हैं क्या है। देखो क्या हुआ जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई, उस टाइम पर दो आदमियों का नाम हमें देखने को मिलता है, दयाराम साहनी का और एक था राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी हड़प्पा कालीन सभ्यता में, वो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की थी। ये हड़प्पा कालीन स्थान कहां पड़ता है? आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और राखलदास बनर्जी जो भारतीय पुरातत्व विभाग के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी 1922 में क्या किया? मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की? मोहनजोदाड़ो की खोज की। और इनके ऊपर महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल के नीचे ये काम कर रहे थे दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। इसी के चलते हड़प्पा सभ्यता को, इस सभ्यता को क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अब हड़प्पा सभ्यता इसको बोला गया, इसके कुछ अन्य नाम है। देखो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि पहला जो शक्ल खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया था। और इसको दूसरा नाम इसको बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब ये सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता का मतलब क्या है? देखो जितने भी लगभग आप यहां से देखें तो आप यहां से, ये मैंने यहां पर कुछ स्थल बताए हैं आपको जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से रिलेट करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो विकसित हुई थी हिंदू और सरस्वती नदी के किनारे या उसके आसपास। तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी एक इसका उपनाम दिया गया। इसका जो अगला नाम है वो नाम क्या है? अगला नाम इसको बोला जाता है काश्य की सभ्यता। काश्य सभ्यता से मतलब क्या है? काश्य का ये प्रयोग करते थे, तांबे तथा टीन को मिलाकर इन्होंने काश्य का निर्माण किया। और इसी काश्य को देखते हुए इतिहासकारों ने इसका नाम क्या रख दिया? काश्य सभ्यता इसका नाम रख दिया। तो ये कुछ यहां पर नाम थे। आगे देखते हैं। देखो अगर बात मैं करूं कि कितना एरिया है जो हड़प्पा सभ्यता ने कैप्चर किया है, देखो अगर बात करें शुरुआती दौर की या भारत के आजादी से पहले की अगर हम बात करें, तो जो कैप्चर होने वाला एरिया था वो था लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान की बात करें तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है, तो आकार कैसे बनता है? आकार जो है इसका त्रिभुज आकार की है। ये त्रिभुज आकार की यानी कि ट्रायंगुलर इसकी शेप है। ट्रायंगुलर शेप की आकार का जो अक्षेत्र है वो कैसे बनता है? देखो वो ट्रायंगुलर शेप की है। मैंने आपको इसका एरिया बता दिया और इसका आकार बना दिया। अब आकार कैसे बनता है? देखो आकार कुछ इस प्रकार इसका बनेगा ट्रायंगुलर से, वो मैं देखता हूं, आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखो अगर हम बात करें सबसे उत्तर में, हड़प्पा कालीन सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है मांडा। क्या? मांडा नाम की एक जगह जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इसको यहां उल्लेख देंगे। और अगर बात करें पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी अगर बात करें तो वो पड़ती है सुक्कागोड़। और अगर यहां पर बात करें हम पूर्व में, तो वो पड़ती है आलमगीर। सबसे पूर्व में कौन सी? आलमगीर यूपी में। और सबसे अगर पश्चिम की बात करूं तो दैमाबाद महाराष्ट्र में कोई एक जगह पड़ती है। तो यहां पर कुछ ट्रायंगुलर शेप हमें देखने को मिलेगी। देखो ट्रायंगुलर शेप बनती है, यहां से मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सभ्यता को
त्रिभुज आकार की सभ्यता भी बोला गया। देखो अगर हम मैप में देखने की कोशिश करें तो आलमगीर यूपी में पड़ता है जो सबसे पूर्वी स्थान है, और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में जो सबसे उत्तरी स्थान हुआ, और ये पड़ता है कागडोर पड़ता है पाकिस्तान में जो सबसे पश्चिमी स्थान हुआ, और दैमाबाद महाराष्ट्र में जो सबसे पश्चिमी दक्षिण में जो स्थान है पड़ता है। देखो अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पश्चिमी छोर पे जो लास्ट स्थान है और पूर्वी छोर पर जो लास्ट स्थान है उनके बीच की दूरी कितनी है, तो आलमगीर और सुत्कागोर के बीच की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर, और अगर मैं मांडा जम्मू कश्मीर और दैमाबाद महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी इनके बीच पनपती है। 1600 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। अगर देखो हड़प्पा सभ्यता की दो ऐसी जगह हैं जिनको इसकी जुड़वा राजधानी के रूप में बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। कौन सी चीजें हैं? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है लगभग 450 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बताई गई है। कुछ जगह है, रंगपुर है, लोथल है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, और राखीगढ़ी हिसार में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में। बहुत सारी जो है सतल है, उन सतलों को वन बाय वन हम अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो कौन थे? सबसे पहले आर्य थे क्या, दूसरा द्रविड़ थे क्या, और सुमेरियन थे क्या? सुमेरियन, द्रविड़। देखो डॉक्टर लक्ष्मण एक इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये लोग क्या थे? आर्य थे। द्रविड़, दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने क्या माना? दयाराम साहनी ने और राखलदास बैनर्जी ने माना कि ये थे द्रविड़। और सुमेरियन किसने माना? गॉर्डन चाइल्ड ने इनको सुमेरियन माना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां से क्वेश्चन आएगा कि गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो कौन थे? तो सुमेरियन थे। दयाराम साहनी के अनुसार कौन थे? तो द्रविड़। और डॉक्टर लक्ष्मण के अनुसार कौन थे? तो ये थे अपने आर्य। तो ये शायद क्लियर रहा होगा। कुछ ऐसी चीज है, देखो सुमेरियन जो सभ्यता है 4500 बीसी के आसपास दुनिया की पहली विकसित सभ्यता के रूप में सुमेरियन को माना जाता है। तो सुमेरियन में और थोड़ा सा हम हड़प्पा में विश्वास करके एक बार ये देख लेते हैं कि दोनों में कौन सी चीजें डिफरेंट हैं, कौन सी बेहतर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों में। देखो कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता की क्या है? एक कॉपी है, एक नकल है। पर नहीं, हम लोगों ने माना नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी वो विकसित सभ्यता थी, सुमेरियन से भी विकसित सभ्यता थी, ऐसा मान सकते। इन दोनों में संबंध है। कौन से संबंध है? विदेशी संबंध है, व्यापारिक संबंध हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकते कि ये चीजें कॉपी थी। अब क्यों नहीं मान सकते कि कॉपी नहीं है, कॉपीड है, क्यों नहीं मान सकते? देखो यहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ है, नगर भी यहां थे, दोनों में मान लेते। सुमेरियन यहां पर लिख दिया मैंने, एक चार्ट बनाने की कोशिश करूं, अगर हड़प्पा यहां पर लिख दिया मैंने। पूजा सत्रों की बात करूं, एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं। पूजा सत्रों की बात करूं, पूजा सत्रों की बात करूं, ईंटों की बात करूं, मोहरों की बात करूं। देखो अगर हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की नकल होती तो ये चीजें ना, ईंट, नगर, पूजा सतल या मोहरे, ये सारी चीजें क्या होती? एक जैसी हमें देखने को मिलती। अगर मैं ईंटों की बात करूं तो सुमेरियन जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो ईंटें थी वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता, जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता में हमें पक्की ईंट भी देखने को मिली है। नगरों की बात करें, नगर क्या है? नगर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में विकसित नगर थे,
विकसित नगर थे, लेकिन सुमेरियन में कम विकसित हमें देखने को मिलते हैं एज कंपैरिजन टू हड़प्पन सभ्यता। पूजा स्थल, सुमेरियन में कोई पूजा स्थल हमें नहीं मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें पूजा स्थल देखने को मिलते हैं। मनकों की बात, मनकों तथा मोहरों की बात अगर मैं करूं, मनकों तथा मोहरों की बात करूं, मोहरे क्या थी? देखो मोहरे हमें देखने को मिलती हैं, जो सुमेरियन थी उसमें जो मोहरे देखने को मिली थी वो बेलना आकार की मोहरे थी, लेकिन जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो मोहरे थी वो चकोर आकार की थी। तो देखो कुछ चीजें मिलती भी हैं, जैसे चबूतरे का, अन्यगार का, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो इमारत है, जैसे चबूतरा है, चबूतरे मिले हैं, एक जैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता और सुमेरियन कालीन सभ्यता किसी भी की कोई कॉपी नहीं थी, नकल नहीं थी, लेकिन इन दोनों का अपना अपना एक रूप रेखा थी, अपना अपना एक अलग अलग इतिहास रहा है। तो अगर मैं बात करूं, आज इंट्रोडक्शन पार्ट की हड़प्पा सभ्यता पढ़ने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।